अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वर्ल्ड में आज हमने इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करना है। इक्वेशन क्या है हमारे पास, m की पावर 9 प्लस m की पावर 6 इज इक्वल टू 36। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, हमने इसको सिंपलीफाई करना है। सबसे पहले हम इसकी पावर्स को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा m की पावर क्या है 9, तो हम इसको कैसे करते हैं कि m की पावर 3 इंटू 3, जब हम 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, प्लस m की पावर 3 इंटू 2, ये वाला प्लस था यहाँ पे आके माइनस 36 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इस तरह से ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है हमने, अब हमारे पास देखिए 36 को हमने ब्रेकअप करना है। m की क्यूब प्लस m3 इंटू 2 माइनस, अब हम 36 को ब्रेक करेंगे तो ये किस तरह से 27 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। जब हम इनको प्लस करेंगे तो जब हम -27 माइनस 9 को माइनस करेंगे दूसरे के साथ तो वो हमें -36 देगा। अब यहाँ पे देगा m की क्यूब इंटू 3 प्लस m की क्यूब इंटू 2 माइनस, अब 3 जब हम 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें 27 देता है, और जब हम 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें 9 देता है। तो हमने इस तरह से इसको इसकी पावर में कर लिया। अब जो हमारे पास क्यूब वाली पावर है इनको हम साइड पे कर लेंगे। m की क्यूब इंटू 3 माइनस 3 की क्यूब, ये इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस आ जाएगा हमारे पास m3 इंटू 2 माइनस 3 की पावर 2। हमने दोनों को एक साइड पे कर लिया, ये क्यूब वाली को क्यूब वाली के साइड कर लिए। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, हम सपोज कर लेते हैं, लेट करते हैं हम कि जो हमारे पास है ना m की क्यूब हमारे पास किसके इक्वल है, a के इक्वल है। हमने सपोज कर लिया, हमने लेट किया, ठीक है। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक हो गया, हमने लेट किया कि ये हमारे पास m3 इज इक्वल टू a है। अब हम इनमें जो जहाँ पे m की क्यूब है वहाँ पे a को पुट करते हैं, a का क्यूब -3 क्यूब प्लस a स्क्वायर -3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या है कि a की क्यूब -3 क्यूब, ये एक फार्मूला है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। a -3 इंटू a का स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9, ये फार्मूला है हमारे पास। ये एक फार्मूला आ गया, और a स्क्वायर -3 का स्क्वायर जो है हमारे पास एक दूसरा फार्मूला है, दरम्यान में आएगा प्लस a प्लस 3 इंटू a -3, ये हमारे पास आ गया। तो ये किसके इक्वल है, इक्वेशन में 0 के इक्वल है। अब हम क्या करते हैं, आप देखिए a -3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो हमने क्या करना है, इनमें से दोनों में से कॉमन ले लेना है। a -3 को हमने कॉमन लिया, a का स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 प्लस a प्लस 3, ये आ गया हमारे पास इज इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। अब a -3 है हमारे पास एक, तो और अंदर वाली जो हमारी इक्वेशन है इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3a है और साथ में a है, ये और ये आ गया, तो हमारे पास क्या आएगा 4a प्लस क्या आएगा हमारे पास 3 प्लस 9 क्या होता है 12 होता है।
इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों ये अलग है हमारे पास है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे अब, जो हमारे पास a माइनस 3 है ना, इसको हम अलग से 0 के इक्वल करेंगे और a² प्लस 4a प्लस 12 को हम अलग से इक्वल करेंगे। ये तो हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 3। ठीक हो गया। लेकिन ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये किसके इक्वल है, a² प्लस 4a प्लस 12, ये किसके इक्वल है, ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हमारे पास। ठीक हो गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए, हमने उसकी कोई भी x की वैल्यू लेनी हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते थे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस ax प्लस c, ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये इसी की फॉर्म है। अब हमने इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। वो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमारे पास फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन में क्या है, a है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू b हमारे पास क्या है, 4 है तो माइनस 4 आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर है हमारे पास 4 माइनस 4, a हमारे पास 1 है और c क्या है हमारे पास 12 है डिवाइडेड बाय 2, a हमारे पास 1 है। तो इस तरह से आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16 माइनस 48 डिवाइडेड बाय 2 और a हमारे पास किस तरह से आ जाएगा, -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -36 डिवाइडेड बाय 2। अब जो स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आया है, नेगेटिव आया, तो इसका मतलब है इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। इस तरह से ये हमारी ए की वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि इसमें ए स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट माइनस में कभी भी नहीं होता। हमारे पास जो ए है ना, हमारे पास ए क्या आया था, ए इज इक्वल टू 3 हमारे पास जो सबसे पहले आया था, ये वाली फॉर्म जो हमारे पास आई थी, ए की वैल्यू आई है। ए हमारे पास ये था और ए हमने किसके पहले इक्वल पुट किया था, ए इज इक्वल टू m क्यूब। m क्यूब इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा। अब हमने इसका क्यूब रूट लेना है दोनों साइड पे, तो क्या आएगा 3 इंटू 3, ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने वेरीफाई करना है कि जो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास आई है, हम वेरीफाई कर लेते हैं इस फर्स्ट इक्वेशन को। वो किस तरह से, वो हम करते हैं, लेट वेरीफाई कि हमारे दोनों इक्वेशन जो हमारे पास वैल्यू आई है वो दोनों एक दूसरे के लेफ्ट साइड एक दूसरे के राइट साइड के इक्वल है या नहीं है। तो इस तरह से हम वेरीफाई कर लेते हैं वैल्यू को पुट करके। अब हमारे पास m की वैल्यू क्या थी, m की वैल्यू है 3 इंटू 1/3। हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है m की वैल्यू, प्लस 3 1/3 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। ठीक हो गया। अब 3 3 जार 9 और 3 2 जार 6, तो इस तरह से क्या आएगा, 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 36। अब 3 3 जार 9 होता है और 9 3 जार क्या होगा, 27 और 3 3 जार 9 इज इक्वल टू 36। ठीक हो गया। अब ये यहाँ पे क्या आएगा, 36 इज इक्वल टू 36। तो इस तरह से हमें वेरीफाई होगा कि जो हमारा क्वेश्चन
जो हमारे पास ए की वैल्यू आई है वो इस इक्वेशन को वेरीफाई कर रही है, यानी कि a इज इक्वल टू 3, यानी कि m इज इक्वल टू 3 की पावर 1/3। तो ये हमारे पास इसको वेरीफाई कर दिया। ठीक हो गया। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर